अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 1.3 सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया हमारे पास, साइन 7x ओवर x। यहाँ पर साइन के साथ कौन सा एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है, 7। तो अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो थ्योरम्स और एग्जाम्पल करवाई उसमें एक थ्योरम करवाया था, वो मैं दिखाती हूँ। ये वाला थ्योरम, लिमिट अप्रोचेस टू थीटा अप्रोच करे 0 को साइन के साथ जो एंगल मल्टीप्लाई हो रहा उसी एंगल से डिवाइड हो तो वो किसके इक्वल आ जाता होता है, 1 के इक्वल। तो इसी तरह वहां पर हमने कंडीशन बनानी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर कौन सा एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है, 7x। तो अब 7x से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे हम। तो हमने 7 से इसे मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें साइन के साथ एंगल कौन सा, 7x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये डिवाइड भी करना है ताकि वो हमारा थ्योरम हमारा इसी तरह था ना, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। यहाँ पर देखो वो कंडीशन बन गई, साइन 7x ओवर x, मतलब जिस एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी एंगल से डिवाइड हो रहा है। तो अब जो ये हमारे पास ये लिमिट, अब ये इतना हिस्सा क्या बन जाएगा, अगर हम इसे लिख ले, ये वाला 7 बाहर लिख ले क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह ब्रैकेट में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x। तो ये अगर आप देखें तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये हम लिख देंगे कि इसके इक्वल है 1 के, तो मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो जो आंसर है वो इज इक्वल टू हो जाएगा 7। मेरा ख्याल आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई। सिर्फ हमने ये क्या करना है, इसकी ये वाले थ्योरम अप्लाई हुआ है हमारे पास। अब इसका सेकंड पार्ट है जो कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x। यहाँ पर x जो है हमारे पास डिग्री में है, तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 1 रेडियन। अब देखें x रेडियन, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। 1 रेडियन इक्वल किसके होता है, पाई ओवर 80, 180 के इक्वल होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रेडियन को ख़त्म करने के लिए x के साथ पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ओवर में क्या x। अगर आप लोग को वही कंडीशन याद है थ्योरम वाली कि जिस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसी एंगल के साथ डिवाइड हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई x ओवर 180, नीचे भी मैंने क्या करना, x तो है, तो अगर मैं नीचे पाई ओवर 180 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास ये वाली कंडीशन बन जाएगी जो कि ये थ्योरम वाली हमने बनानी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई ओवर 180। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, वही उसी तरह नीचे भी ऊपर तो था ही, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, साथ वैसे डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना है। हमें तो डिवीजन में चाहिए था, मल्टीप्लिकेशन में तो हमारे पास ऑलरेडी था। अब हम क्या करेंगे, ये जो पाई बाय 180 को बाहर निकाल लेंगे, लिमिट इस तरह करके ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये पाई x करके लिख दिया, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना x पाई के साथ, पहले लिख दो बाद में लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता x, ठीक है, पाई से। तो पाई x ओवर में 180, जिससे एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, थ्योरम यूज हो गया। ठीक है, तो ये वाला पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू पाई ओवर 180, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अब ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें हमारे पास ज़ाहिरी बात है, इसको सॉल्व करेंगे, आगे रैशनलाइज कराएंगे। यहाँ पर ऊपर हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर माइनस है तो आपको पता है प्लस के साथ 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं। तो ये जब इन दोनों को करेगा ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दरमियान में कॉस थीटा स्क्वायर, इस तरह आ जाएगा स्टूडेंट्स। साइन थीटा के साथ ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। और ये चीज़ें हम कर चुके हैं पीछे, प्रीवियस भी फर्स्ट ईयर 9th 10th में चीज़ों का हमें पता है किस तरह कर सकते हैं। अब इसके बाद 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 आ जाता है, माइनस कोस थीटा स्क्वायर किसके, इसका होल स्क्वायर इसके स्क्वायर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर बाहर स्क्वायर है, यहाँ मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। ठीक है, साइन थीटा इंटू वैसे ही लिख दिया मैंने। अब देखें अगर आपको याद हो तो हमारे पास फॉर्मूला इस तरह होता है ना, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉस थीटा की मुझे वैल्यू, अब यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर थीटा
इधर ले जाए 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया इसकी जगह। अब ये नीचे वैसे ही डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया। अब ये साइन उस साइन से ऊपर कट गया, एक साइन कट गया, एक साइन थीटा बचा। ओवर में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या है, थीटा की क्या वैल्यू है 0। जहाँ जहाँ थीटा का 0 लगा देंगे हम, लिमिट अप्लाई कर दी 0, तो साइन 0 कैलकुलेटर पे कर ले, वो 0 के इक्वल होता है। ओवर में 1 प्लस कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1। अब 0/2 होगा, वो एक प्रॉपर नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। हाँ, अगर 0/0 होता तो वो एक प्रॉपर आंसर नहीं होना था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया। अब नेक्स्ट इसका 4 पार्ट है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और तरह किया हुआ हमने, ट्रिकी है। लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू थीटा है, पाई है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये पाई माइनस एक्स को जो है ना थीटा के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से मैंने अगर एक्स पाई अप्रोच कर रहा है एक्स को, तो एक्स अप्रोच करेगा पाई को, इसी तरह ही है ना। तो पाई की वैल्यू एक्स लिख दूंगी, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। इसी तरह ही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू थीटा पाई माइनस थीटा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पाई माइनस थीटा। तो सो एक्स अप्रोचेस कर रहा है पाई को, यहाँ पर हमने लिखा है व्हेन एक्स अप्रोचेस कर रहा है पाई को देन थीटा अप्रोचेस करेगा 0 को। इस तरह करके हमने देख लिया कैसे, क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू एक्स थी, एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा और थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो वो अप्रोच करेगा 0 को। अब हमने एक्स की जगह क्या पुट करना है, पाई माइनस थीटा, साइन के साथ एक्स है, पाई माइनस थीटा लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में ओवर थीटा। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा है, हमें पता है साइन, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, साइन पाई एक दफ़ा आएगा, फिर कोस थीटा आएगा, दरमियान में माइनस कोस पाई और साइन थीटा ओवर थीटा। ये वाला फॉर्मूला आपको सबको याद होगा। उसके बाद अब देखें पीछे हमारे पास इधर साइन पाई था, साइन पाई आप कैलकुलेटर पे करें तो वो 0 वैल्यू देता है। फिर हमारे पास कोस पाई था तो वो -1 की वैल्यू देता है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट में हमारे पास थीटा अप्रोचेस टू 0 है। तो पाई की हमने वैल्यू कैलकुलेटर से निकाली, वो निकली, 0 को मल्टीप्लाई किया कोस से तो 0 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा आ गया, थीटा और थीटा अप्रोचेस टू 0 कर रहा। तो ये हमारे पास वो थ्योरम की कंडीशन पूरी होगी ना, कि जिस एंगल से मल्टीप्लाई कर रहा है उसी एंगल से डिवाइड करेगा तो इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। कोई ऐसा ही पेपर है जिस पेपर में ये ना आया हो, 2000 से लेके अब तक के आप चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके या इंटरनेट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। यहाँ पर देखिए इस पर लहदा यहाँ पर साइन के साथ कौन सा एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है, ए एक्स। अगर ए एक्स के साथ डिवाइड भी कर दे तो मल्टीप्लाई कर दे, इधर बी एक्स है तो बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। कैसे, इधर देखो मैंने लिखा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए एक्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय बी एक्स। मैंने ये ऊपर लिखा है, ये नीचे लिखा है, क्योंकि यहाँ पर वो एंगल बन जाएगा जिस उसी एंगल से मल्टीप्लाई होगा उसी एंगल से डिवाइड होगा। यहाँ पर ए एक्स से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। यहाँ देखिए साइन बी एक्स से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड लाजमी करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे, दोनों काम करने होते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, ए ओवर बी कांस्टेंट है, हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे लिमिट से। लिमिट हमने लदा अप्लाई करवाई थी, तो लिमिट ए साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, ये इतनी ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। तो ये हमारे पास थ्योरम की वही कंडीशन पूरी हो रही है, जिस एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये सारा 1 के इक्वल आ जाएगा और ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह हम आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए ओवर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो एक्स ओवर टेन एक्स है। आपको पता है टेन किसके इक्वल होता है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के। तो यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स मल्टीप्लाई बाय, ये देखें यहाँ पर कॉस एक्स नीचे डिवीजन से भी नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर जाके क्या होता है मल्टीप्लाई, एक्स के साथ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। इस तरह मल्टीप्लाई हो गया, एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। लिमिट इस पे लदा अप्लाई कर देंगे, एक्स ओवर साइन एक्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कॉस एक्स। तो अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है एक्स ओवर साइन एक्स। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर साइन एक्स और इस एक्स को नीचे ले जाएंगे। आपको पता है डिवीजन से नीचे जब फिर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको रिवर्स करें तो ये हमारे पास इसी तरह आ जाएगा,
बेसिकली हमने इसी चीज़ को इस तरह लिखा है कि अगर रिवर्स करें तो ये चीज़ बन जाएगी। तो इस तरह हमारे पास वो थ्योरम भी हमारा पूरा हो जाएगा कि जिस एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी एंगल से डिवाइड हो रहा है। अब लिमिट अप्रोचेज और जीरो, ये हमारा वो एंगल हमारे अप्लाई हो गया, वो जो हमारे पास था कि जिस एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से डिवाइड हो रहा है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। लिमिट इसके साथ भी इसके साथ भी 1/1 मल्टीप्लाई बाय, जब एक्स की कॉस की लिमिट अप्लाई होगी 0 तो कॉस 0 इक्वल होता है 1 के, तो जब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरह 1। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है 7 पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगा है 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x ओवर 2। ये ओवर 2 था, तो जब इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इस तरह हो जाता है 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला लगाया 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स के ओवर एक्स स्क्वायर। तो क्या अब हम देखें 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, यहाँ पर 2x है तो इसकी इधर भी x का स्क्वायर इधर भी x का स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर ले लेंगे, साइन x ओवर x होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वही थ्योरम जो हमने बताया था कि जिस एंगल से मल्टीप्लाई और उसी एंगल से डिवाइड हो रहा है, एक्स अप्रोचेज कर रहा है 0 को, तो ये 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 पार्ट, जिसमें हमें है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, ये मैंने पीछे भी वैल्यू निकाल के दी थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आपको पता है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इस तरह इसको लिख सकते हैं ना एक दफ़ा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस था इसलिए हमने इस तरह लिख लिया, एक दफ़ा ये प्लस में लिखा जाए, एक दफ़ा ये माइनस में लिखा जाएगा। ये मैंने एग्जांपल भी दी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी फिर ए प्लस बी लिखते होते हैं। तो आपको पता 1 का स्क्वायर ले तो फिर स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होता है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर स्क्वायर ले भी लें या अकेला 1 लें। तो इसलिए हमने फॉर्मूला इसको बनाने के लिए इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो इस तरह करके 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो एक दफ़ा इसे माइनस में लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स की 0, तो आपको पता है ये एक दफ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स पीछे बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर एक्स है थीटा नहीं है, तो आपको पता है एक्स कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 ओवर 1 प्लस 1 किसके हो जाएगा 1 ओवर 2 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पार्ट है इसका, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। आप कहेंगे यहाँ पर तो हम वह थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बट थ्योरम था साइन थीटा ओवर थीटा, यहाँ पर थीटा स्क्वायर में है तो फिर इधर नीचे भी स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि एंगल तो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। तो हम क्या करेंगे, थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ताकि नीचे भी स्क्वायर लें और हमारा वो थ्योरम वाली कंडीशन पूरी हो जाए तो 1 आ जाए। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई थीटा, नीचे भी डिवाइड में भी मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला थीटा। ये देखें ये वो वाला एंगल बन गया, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये वाला थीटा इसके साथ लहदा लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि थीटा अप्रोचेज टू 0 है ना, तो इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारा थ्योरम पूरा हुआ। थ्योरम वाली कंडीशन लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, यहाँ पर थ्योरम यूज किया है जो कि 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0, तो इक्वल आएगा 0 के। इसके 2 मेथड्स हैं, सेकेंड मेथड भी मैंने बताया इसको सॉल्व करने का, ये हमारे पास इस तरह है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा डॉट एक साइन थीटा को बाहर लिख लेंगे। ठीक है, ये 2 थीटे थे ना, साइन स्क्वायर में था, एक को इस तरह लिख देंगे इनटू में करके, तो फिर लिमिट दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, ये हमारा सिंपली वो बन जाएगा थ्योरम यूज़ हो जाएगा कि थ्योरम में ये लिमिट ये वाली लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल होता है, और थीटा पे जब साइन इधर अप्रोचेज 0 तो थीटा की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे साइन 0 इज इक्वल टू 0 तो इक्वल 0 के आएगा। ठीक है, ये 2 मेथड इसको सॉल्व करने के मैंने बताए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट है 10, ये हमारे पास लिमिट अप्रोच सीकन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स, तो इधर आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ये सीकन किसके इक्वल होता है 1 ओवर कॉस एक्स के, बाकी वैसे लिख लेना। फिर नीचे हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया कॉस एक्स 1 माइनस, अब आपको पता है इसके नीचे 1 था कॉस एक्स के नीचे, तो वो ये कॉस ऊपर मल्टीप्लाई कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब ये देखें
यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कॉस एक्स था ना, तो इसके नीचे 1 था। 1 को जब कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स आंसर आएगा, कॉस एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर आ गया जो कि इक्वल है साइन स्क्वायर एक्स के, जो पीछे भी हमें 2 दफ़ा यूज़ कर चुके हैं ये वाला फॉर्मूला। ओवर में ये अब हमारे पास इधर ओवर में था तो ये नीचे ही ले आएंगे हम, एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको साइन एक्स एक दफ़ा इस एक्स के साथ स्क्वायर में है ना, तो एक दफ़ा एक्स के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा कॉस साइन एक्स को कॉस एक्स के साथ लिख लेंगे। अगर वापस दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आ जाएगी पिछली वापस, तो दोबारा लहदा इन पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ जो है हमारे पास क्या कर रही है, ये चीज़ हमारे पास थ्योरम यूज़ होगा यहाँ पर जो 1 के इक्वल है, और ये चीज़ क्या बन जाएगी tan x। और tan x को जब 0 पुट करेंगे x की वैल्यू तो वो 0 के इक्वल होता है, इस तरह आंसर इसका भी 0 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन करवानी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा की, जो कि हमने पीछे यूज़ की है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 2 था इसलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल था, यहाँ पर 2 नहीं है तो इसलिए 2 साइन थीटा स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, ओवर में 2 आ जाएगा, इधर ओवर में नहीं था इधर ओवर में 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस कॉस पी थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा पी थीटा ओवर 2, मतलब यहाँ पर पी थीटा है यहाँ पर क्यू थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला, ये फॉर्मूले हैं ये जो लिखे हुए हैं। ठीक है, कॉस पी थीटा, ठीक है, इक्वल है 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अब हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर हमने यही फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, ये वाला जो कि इक्वल है 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस पी थीटा की फॉर्मूला लिख देंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देंगे जो कि होगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ बन गई है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर, तो क्या हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। लिमिट हमारे पास अप्लाई हो रही है थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 साइन क्यू थीटा ओवर 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने वो बनाना थ्योरम की कंडीशन बनानी है। हम क्या करेंगे, पी थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड करेंगे ऊपर, और इधर नीचे क्यू थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे ओवर 2 के साथ। ठीक है, तो लहदा लिमिट अप्लाई कर दी, जो एंगल ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी एंगल से डिवाइड करना और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह हो जाएगा। इसी तरह इधर हमने किया, जिस एंगल से यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे उसी से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये थीटा ओवर 2 दोनों का कैंसिल हो गया। अब ये पी क्यू ये वैसी मल्टीप्लिकेशन में, और ये आपको पता है हमारे पास थ्योरम यूज होगा जो कि 1 के इक्वल है, जिस एंगल से मल्टीप्लाई और उसी एंगल से डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारे पास लिमिट भी थीटा अप्रोचेस टू 0 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय पी और क्यू ये हमारे पास क्या आ जाएगा, और होल स्क्वायर वैसे ही है पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 का 12 पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। ठीक है जी, तो अब आपको पता है थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के माइनस साइन थीटा। ये 1 ओवर साइन क्यूब थीटा मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि इसे एक दफ़ा सॉल्व करती है। ये अगर इसे भी ओवर में लिखती तो आप लोगों ने कन्फ्यूजन हो जानी थी आप लोगों को, ओके, कन्फ्यूज हो जाना था। तो इधर मैंने 1 ओवर साइन क्यूब थीटा को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर मैंने लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसका वैसे डिनोमिनेटर में, तो साइन थीटा वैसे आ जाएगा माइनस, इधर 1 कंसीडर करते होते हैं हम स्टूडेंट्स। तो 1 को जब हमने डिवाइड किया कॉस थीटा से तो आंसर कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो जो इस तरह आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में क्या मौजूद है, साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन थीटा को कॉमन ले लिया, लिमिट वैसे ही लिखनी नहीं है, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब हमारे पास क्या था, साइन क्यूब। तो आपने यहाँ पर इस तरह मैंने खोल के लिखा, आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते कि एक साइन क्यूब में से कट हो जाना इसके साथ, तो पीछे हमारे पास क्या बचना था, साइन स्क्वायर थीटा बचना था। मैंने यहाँ पर ओपन करके लिख लिया एक दफ़ा साइन थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने पीछे भी किया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा थी जो कि हमने पीछे की थी, वो पुट की मैंने इधर डायरेक्टली कर दी मैंने। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना कोस थीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेसिकली ये चीज़, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमने पीछे भी किया था ना, इसको हम कंसीडर कर लेते थे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। तो एक दफ़ा इसे प्लस में लिख देते तो एक दफ़ा इसे माइनस में लिख देते हो। तो मैंने वैसे किया, माइनस वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, नीचे ओवर में मेरे पास क्या बचा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और लिमिट अप्लाई की मैंने ये पर जहाँ जहाँ थीटा वहाँ थीटे की वैल्यू पुट कर देंगे 0। तो आपको पता है कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1 के। तो जब हम इस तरह करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका एक्सरसाइज 1.3 का सेकेंड ईयर की मैथ है। ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई। तो ये हमने एक थ्योरम किया था लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस, अगर इधर ये देखें 1 प्लस इधर 1/n है तो ऊपर उसकी जो पावर होगी वो मल्टीप्लिकेशन में होगी, इधर ओवर में तो मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू ई के। ये थ्योरम मैंने यहाँ पर आपको पीछे करवा चुकी हूँ और ये मेरा एक मुकम्मल लेक्चर इस पे इंपॉर्टेंट थ्योरम और एग्जाम्पल पे 1.3 का, वो आप देख सकते हो, उसका लिंक इधर भी मिल जाएगा आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास हमें पता है इधर 1/n है, n डिवीजन में तो ऊपर इसकी पावर में मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। तो हम इस तरह लिख सकते हैं n को अंदर, क्योंकि हमें पता है ये थ्योरम है। तो इस तरह की कंडीशन बनाने के लिए हम इस तरह करेंगे जो कि e के इक्वल है और e का स्क्वायर इज इक्वल टू e ही होता है, ठीक है। अब हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n। तो यहाँ पर क्या है n/2 है, हमें तो केवल n चाहिए इसकी पावर में। तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट बड़ी लगा के उसके अंदर 1 प्लस 1/n, इसकी पावर में n और 1/2 को सेपरेट लिख सकते हैं ना। तो इसकी क्या आएगी, ये हमारे पास e के इक्वल होगा तो e की पावर क्या होगी 1/2। बहुत ईजी है ये, जस्ट आपको थ्योरम का पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसका पार्ट है थर्ड पार्ट, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस में आ गया है 1 माइनस 1/n की पावर n, जबकि थ्योरम में हमारे पास क्या है 1 प्लस 1/n, ये चीज़ हमारे पास थ्योरम में है। बट यहाँ पर हमारे पास चेंज आ गया, इसके लिए हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे 1 प्लस, यहाँ पर प्लस लेंगे क्योंकि माइनस को हमने इस वैल्यू को माइनस कर लिया, माइनस अंदर ले गए, तो माइनस जब अंदर ले लिए तो प्लस बाहर आ गया। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस और ये माइनस को अंदर लेके माइनस 1/n। तो अगर ये माइनस 1/n के साथ है हमारे पास तो इसका उल्ट क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगी ना, यहाँ पे डिवीजन में n, तो n माइनस n से मल्टीप्लाई भी होगा, तो और इसकी पावर भी -1 होगी, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर प्लस आ जाएगा और ये प्लस माइनस करेंगे तो फिर यही चीज़ वापस आ जाएगी। इसलिए -n, जो चीज़ इधर ओवर में होती है वो चीज़ उसके उल्ट होके, मतलब अगर ये डिवीजन में तो इसकी पावर मल्टीप्लिकेशन में वही चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर आपको पता है जो माइनस होता है वो न्यूमिनेटर के साथ भी होता है, डिनोमिनेटर के साथ भी होता है। इट्स मीन माइनस का n है तो -n के साथ ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये डिवीजन में ये मल्टीप्लिकेशन में, तो जो कि ई इनवर्स के इक्वल आएगा और ई इनवर्स इक्वल टू होता है 1/e के। नेक्स्ट पार्ट है इसका लिमिट क्या है हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n। अब यहाँ पर डिवीजन में हमारे पास क्या 3n, डिवाइड में तो इसकी पावर 3n होनी चाहिए ऊपर भी। तो ये चीज़ क्योंकि हमारे पास यही था ना कि n अगर डिवाइड हो रहा है तो उसकी पावर में क्या था n जो उसकी पावर थी, जो यहाँ पर होता है वही उसकी पावर मल्टीप्लिकेशन में ऊपर होनी चाहिए। तो उसके बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 से n को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो जो इस तरह बन जाएगा 3n 1/3 इस तरह होगा। तो 1/3 को मैंने बाहर निकाल लिया, 3 से इसको इस तरह लिख दिया ताकि वो हम अपने थ्योरम यूज़ कर सकें। तो जब थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई होगा वो ई के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि देखें डिवाइड हो रहा है जिसी से उसी से वही उसकी पावर है 3n। तो ये हमारा थ्योरम लग जाएगा 1/3 उसकी पावर आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 प्लस 4/n। तो यहाँ देखें पावर में हमारे पास क्या n, तो 4/n, इट्स मीन इसका उल्ट उसकी पावर होती है ना। तो यहाँ पर पावर होनी चाहिए n/4। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर n से 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी किया मैंने, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये हमने खुद बनाया है। तो जब मैंने किया तो वो हमारे पास इस तरह लिख लेंगे हम, ताकि ये देखिए जिससे डिवाइड, तो इधर ये यहाँ पर यही होता है ना जो 4/n अंदर है, तो इसका उल्ट इसकी पावर होगा। तो उल्ट क्या होगा
n यहाँ पर डिवीजन में है, इधर n ऊपर आ जाएगा, और 4 इधर न्यूमिनेटर में है, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह बनाना था, तब ये e के इक्वल होगा। तो हमने बनाया, जो मल्टीप्लाई हमने क्या किया था, n से मल्टीप्लाई भी किया था, और सॉरी n को 4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। n/4 हमें चाहिए था इधर इसको किसके इक्वल बनाने के लिए, वो थ्योरम जो हम यूज़ करते होते हैं, ये वाला जो मैंने इस तरह बताया था, इस फॉर्म में होता है ना 1 + 1/n, क्योंकि यहाँ पर 1 ओवर में n था, तो इसका उल्ट क्या था, n ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, ये इक्वल होता है किसके, e के। यही चीज़ हमने बनानी होती है। तो यहाँ पर इसी तरह की चीज़ बना, ये वाला हमारा बन गया उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो जो e के इक्वल आएगा और उसकी पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसका है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 3x की पावर में क्या है 2/x। यहाँ पर भी हमने उसी तरह बनाना होता है कि यहाँ पर जो चीज़ होती है उसका उल्ट उसकी पावर होती है। यहाँ पर अंदर क्या है 3x, इसका उल्ट क्या होगा 1/3x इसकी पावर होगी। तो हमारे पास गिवन क्या है, इसकी पावर 2/x। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इस तरह 1/3 मल्टीप्लाई भी किया, जब 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 = 6 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 3x। तो हम क्या करेंगे 1/3x को अंदर निकाल ले आएंगे और 6 को बाहर ले जाएंगे, और ये जो इतनी फॉर्म है हमारी e के इक्वल होगी, e की पावर 6 आ जाएगा आंसर। इसी तरह अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, वो क्या है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। यहाँ पर अंदर क्या है 1 माइनस, यहाँ पर माइनस वाली बात आ गई 2h, और उसकी पावर में क्या है 1/h। आपको पता है फॉर्मूले में हमारे पास जो थ्योरम किया था वो 1 + 1/n, और यहाँ पर ओवर में n था, और यहाँ इसका उल्ट मल्टीप्लिकेशन में n, मतलब न्यूमिनेटर में n इक्वल था e के। ये चीज़ होती प्लस होता है, यहाँ पर साइन हमारे पास क्या माइनस, इसको क्या करेंगे हम 1, अगर इस साइन को अंदर ले जाए तो पीछे तो प्लस होगा, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं ना -2h। तो पावर में क्या होगा, इसकी पावर में होगा इसका उल्ट। तो ये बन गया 1 प्लस ब्रैकेट में -2h, इसका उल्ट क्या होगा, यहाँ पर 2h, इसका उल्ट होगा, इसका उल्ट उसकी पावर होती है 1/2h होगा। तो यहाँ पर पावर में 1/h है, तो इसके लिए क्या करेंगे, नीचे 2h लेके आना ना, माइनस में, खास कर जो यहाँ पर माइनस है तो माइनस में होगा, अगर यहाँ प्लस का तो प्लस होगी पावर में, होगा इसका उल्ट है। तो हम क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, जो बन जाएगा -2/-2h। अब हम क्या करेंगे 1/-2h को अंदर लिख लेंगे और -2 को बाहर लिख देंगे, इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो है किसके इक्वल हो गया अब e के, और e⁻⁻2 उसको ओवर में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 2x²। यहाँ पर 2x² है, तो इसकी पावर क्या है 1/x², बट पावर में इसका उल्ट होता है ना, 2 भी चाहिए ओवर में, तो इसके लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे 1/2x², क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है वो उसका उल्ट इसकी पावर होती है, वो लिख लेंगे, 2 बाहर लिख देंगे जो कि e के इक्वल आएगा, और 2। ये हमें थ्योरम से पता चलता है कि जब इस तरह की फॉर्म बन जाएगी तो किसके इक्वल है, e के इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लिमिट x अप्रोचेज टू, ये पार्ट है 9, क्वेश्चन नंबर 4 है, x अप्रोचेज टू 0 x/1 + x की पावर x है। अब ये देखो हमने इस तरह की फॉर्म बनानी होती है कि 1 प्लस करना होता है ना, इस तरह 1 + समथिंग कुछ भी, मतलब ओवर में हो या कुछ भी और उसकी पावर। तो यहाँ पर पावर क्या है x, हमने उसके लिए करने के लिए इसको उल्ट कर लेना है, इस वाली चीज़ को, वो हो जाएगा 1 + x/x, जो पावर है वो इन्वर्स में हो जाएगी, मतलब माइनस में हो जाएगी। 1 + 1/x लहदा लिख लेंगे, प्लस x/x, और पावर -x वैसी होगी। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 वैसे लिखेंगे साथ। अब ये x से कैंसिल आउट होगा, क्योंकि हमें शुरू में 1 चाहिए, तो 1 हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि दोनों प्लस क्या है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 + 1/x कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इधर पावर नीचे x है ना, तो इसका उल्ट क्या होगा, इसका उल्ट x होगा, ये पॉजिटिव है तो इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। तो हम क्या करेंगे, x को लिख लेंगे और -1 को अंदर बाहर ले जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से फिर -x आ जाएगा, और ये 1 आपको पता है माइनस है x के साथ, तो उसे 1 करके 1 माइनस बाहर लिख सकते हैं 1 लिख के, ठीक है। तो ये e के इक्वल है और उसकी पावर -1, और e ओवर लिख देंगे, ओवर में लिख देंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा और तरह के 2 क्वेश्चन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट हमारे पास है e की पावर में क्या 1/x - 1, e की पावर में 1/x + 1। यहाँ पर उसने क्या x जो है लेस देन होना चाहिए 0 होना चाहिए, 0 लेस देन मतलब 0 से छोटा होता है, माइनस में चला जाता है। तो हम ये क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर उसे पुट कर लेंगे x = -y, क्योंकि उसने ये कंडीशन दे दी हमें x को 0 से छोटा होना चाहिए। तो अगर x अप्रोचेज टू 0 तो डेफिनेटली y भी अप्रोचेज टू 0 होगा। अब जहाँ जहाँ x था
ओवर में वहाँ हमने -y पुट कर दिया। एक चीज़ और याद रखनी है आपने, 1/0 किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के। 1/∞ किसके इक्वल होता है? 0 के। ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। तो अब हमने -y था ना, वो इस तरह था ना हमारे पास पीछे 1 में, पीछे हमारे पास इस तरह था e⁻⁻1/y, तो उसको हमने ओवर में लिख दिया 1 के, तो प्लस में हो जाता है, आपको पता है। -1 वैसे ही, और नीचे उसी तरह लिख के +1। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे 0, और 1/0 आपको पता है किसके, ये होगी e⁻1/0। 1/0 किसके होता है? इन्फिनिटी, e∞। और एक चीज़ और याद रखनी, e∞ किसके इक्वल होती है? इन्फिनिटी। सो 1/∞ किसके इक्वल होगा? 0 के। e∞ के इक्वल होता है, और 1/∞ किसके इक्वल? 0 के इक्वल होता है। 0 - 1 और 0 + 1 = -1 क्या जाएगी? ये मैंने साथ साथ फॉर्मूले बताए, इसलिए आपको पता होना चाहिए 1/∞ इक्वल होता है 0 के, और 1/0 इक्वल होता है इन्फिनिटी के। ई की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो वो इक्वल इन्फिनिटी की होती है। अब इसका नेक्स्ट क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ ये है कि x > 0, मतलब x 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो सेम इसका कुछ भी नहीं करेंगे, उसी तरह हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, जस्ट मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि e की पावर 1/x को मैंने बाहर ले लिया। जब ये इसे मैंने बाहर लिया, ये 1 माइनस, क्योंकि इसके नीचे नहीं था तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह नीचे किया है। और फिर मैंने इधर x की वैल्यू पुट कर दी 0, तो 1/0 ये आपको पता है इन्फिनिटी होता है, 1/∞ हो जाएगा। तो 1/∞ किसके इक्वल होता है? तो आपको पता है ना, इन्फिनिटी होती है ई की पावर, तो इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी ही आ जाता है। 1/∞ इस तरह करके, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं भी आ रही, बार बार पीछे करें, वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें, तो आप इंशाल्लाह आसानी से कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।